हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो वो कर्क रेखा और मानक समय रेखा को लेकर के हुई थी। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या भारत की प्रमुख सीमा रेखा। तो आइए देर नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सीमा रेखा। सीमा रेखा क्या टॉपिक रहेगा? सीमा रेखा। क्लियर दोस्तों? क्या रहेगा? सीमा रेखा। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा सीमा रेखा। ठीक है, तो आइए इन पर बात कर लेते हैं सीमा रेखा को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जरा इस रेखा पर आइए। यहां से जरा देखिए, ये जो दिख रहा होगा डार्क आपको, ये रेड कलर का, ये ठीक है, ये दिखा दोस्तों। एक तो रेखा ये दिखी, क्लियर। और इसके बाद दोस्तों जो हम लोग और अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहां से एक रेखा आपको ऐसे दिख रही होगी इस तरीके से। ये आपका जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्लियर, ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद की हम लोग बात करें तो जरा देखो, एक रेखा दोस्तों आपको यहां पर ऐसे दिख रही होगी ये, और इसके बाद दोस्तों इधर वाले हिस्से में आते हैं, ये आपके इधर वाले हिस्से में ये, ठीक है, ये, और कुछ पार्ट ये दोस्तों दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें और तो एक पार्ट दोस्तों जो दिख रहा होगा वो आपका ये दिख रहा होगा हाईलाइट, ये वाला पार्ट, ये इतना, क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जरा देखना, अब दोस्तों जो हम लोग बात करते हैं वो क्या है, यहां पर जो आपका देश एक पड़ेगा जिसका नाम क्या है? चीन, ठीक है, चीन। और ये अपना देश है पूरा भारत, क्लियर। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो यहां पर जो आपका देश पड़ेगा पाकिस्तान, और सबसे ऊपर दोस्तों जो देश पड़ेगा अफगानिस्तान। क्या रहेगा? अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और सबसे ऊपर हमारा कौन रहेगा? अफगानिस्तान, ठीक है। और इस वाले हिस्से में दोस्तों बात करें, कौन से वाले हिस्से में, तो जरा देखना, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहां पर जो पड़ता आपका बांग्लादेश, क्लियर। कौन सा देश रहेगा? बांग्लादेश रहेगा, ठीक है। तो अब जरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो आइए एक एक पॉइंट को आप समझना जरा अच्छे से। तो जरा देखो, ये जो आपकी बैंगन कलर की लाइन दिख रही है, तो ये जो रेखा है दोस्तों कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? मैकमोहन, ठीक है। ये जो रेड कलर की दोस्तों दिख रही है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। तो अगर आपसे कहे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेखा दिख रही दोस्तों ये वाली, इसका नाम है डूरंड रेखा, क्लियर। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, ठीक है। और ये जो आपका ये वाली जो लाइन देख रहे हो रेड कलर में, ये आपकी है 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री रेखा, ठीक है, ये आपकी हो गई। तो आप जरा देखो, भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है?
मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। ये जो मैकमोहन जो रेखा है दोस्तों, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, यहां पर ये सीमा रेखा जो हेडिंग थी हटा देते हैं दोस्तों। मैकमोहन जो रेखा है आपकी, इसका जो दोस्तों निर्धारण जो किया गया था, निर्धारण वो दोस्तों कब किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन। 1914 में शिमला सम्मेलन। क्लियर? शिमला सम्मेलन। ठीक है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका जो निर्धारण किया गया था 1947 में। ठीक है। और डूरंड जो रेखा है दोस्तों, इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। ठीक है। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 में। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में। ठीक है। तो अब ये दोस्तों ध्यान रखना, इधर आओ, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी है? शून्य रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कुछ रेखाएं हो गई। तो यहां से भी सवाल आते रहते हैं, तो गलती दोस्तों मत करना, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये गलती दोस्तों ना करना। ठीक है। तो अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये नाम है व्यक्ति के, तो सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है। और डूरंड रेखा, डूरंड सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम से। ठीक है। तो ये व्यक्ति के नाम है, जैसे यहां पर सर हेनरी मैकमोहन रेखा, सर सिरिल रेड क्लिफ और सर मॉर्टिमर डूरंड रेखा, उन्हीं के नाम पर ही इन रेखाओं का क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया है। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य में शून्य रेखा। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग और आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए और आगे कुछ बातें देख लेते हैं दोस्तों। सीमा रेखा में कुछ बातें और आते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट पर आते हैं, इसी को जूम करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें तो एक रेखा ऐसे गई होगी ये, जिसका नाम है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और दोस्तों एक रेखा आपकी इधर गई होगी ये, इसका नाम है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलएसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? ये दोस्तों पार्ट देखे जरा, ये वाला पार्ट ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, और इधर दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो ये वाला पार्ट जो है चीन के कब्जे में है, जिसे हम लोग क्या कहते हो? एलएसी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को ही और क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन, इसी को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, या हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर। तो इस लाइन के इधर वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये रेखा दोस्तों कोई अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं थी, ये क्या था? इस एलओसी जो है ये, इसका निर्धारण दोस्तों 1972 में किया गया था, 1972 में। और ये जो रेखा है किसकी स्थिति मानी जाती है? युद्ध विराम की स्थिति। युद्ध विराम की स्थिति। ठीक है, युद्ध विराम की स्थिति मानी जाती है रेखा
युद्ध विराम की स्थिति के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं है, युद्ध विराम की स्थिति। और ये जो LAC है, अक्षाई जिसको चीन कहते हो, तो इस पर जो नियंत्रण है आज भी किसका है दोस्तों? चीन का है, चीन का, जिसे LOC अक्षाई चीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका निर्धारण 1972 में किया गया था। युद्ध विराम की स्थिति का ये रेखा मानी जाती है, युद्ध ना हो भारत। और इधर जो कब्जा चीन का है, LAC जिसको कहते हैं, या हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? अक्साई चीन के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो दोस्तों, फिर कुछ बातें और देख लेते हैं हम लोग। अब ये सब चीजें लिख लेना, उल फुल फाम सब कुछ दोस्तों, ताकि आपसे गलती ना हो। जो भी लिखो अच्छे से लिखो, कोई भी चीज दोस्तों गलत ना करना बस, क्योंकि अगर कोई चीज गलत हुई तो फिर मामला वहीं से क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। चलिए आइए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ और बातें। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाइयां। तो आइए हम लोग अब देखते हैं सीमा की लंबाइयां। सीमा की लंबाइयां, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाइयां, इस पर दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाइयों को लेकर के हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका पड़ता है बांग्लादेश, कौन सा देश है? कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। 40-96 किलोमीटर। तो अगर कहे भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो कुल कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ता है आपका, और उस देश का दोस्तों नाम क्या है? चीन। ठीक है, तो भारत की चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी तक भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा थी 4096, और भारत की चीन के साथ जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान दोस्तों इधर राज्य पड़ता है आपका, कौन सा? इधर नहीं, ऊपर तो अफगानिस्तान है। ठीक है, इस हिस्से पर आते हैं। यहां दोस्तों कौन सा पड़ेगा? पाकिस्तान, या पाकिस्तान। क्लियर? तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें, अगर कहे कि भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ लगती है 33-23 किलोमीटर। 33-23 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों और बात कर लेते हैं। ये जो आपको कटोरे जैसी आकृति देखने को मिल रही, ये देश आपका कौन सा? नेपाल। देखा दोस्तों, ये इस कटोरे में ऐसी, तो यहां पर देश आपका कौन सा? नेपाल। तो भारत की नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है दोस्तों? तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। तो भारत की नेपाल के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1751 किलोमीटर। तो अभी तक जितने मैंने भरे, सर्वाधिक आप देख सकते हो बांग्लादेश के साथ में है, 40-96 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें म्यांमार। यहां पर दोस्तों जो एक देश दिख रहा होगा म्यांमार, तो अगर कहे भारत की म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। ठीक है, अभी भी देखो सब में आप तुलनात्मक कराओ तो अभी भी बांग्लादेश सर्वाधिक है। म्यांमार में देखो कम हो गई 1643। 1643। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं
अगला जो देश रहेगा भूटान, ठीक है, भूटान, भूटान इधर आते हैं, रेड से ले, तो यहां पर दोस्तों आपका देश जो पड़ेगा भूटान, ठीक है। तो भारत की भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है, 699 किलोमीटर। तो अगर कहे भारत की भूटान के साथ सीमा कितनी दोस्तों लगती है, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इधर जो देश दोस्तों आपका पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आप लोग बातें थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो अब आइए जरा देखते हैं सीमा रेखाओं की लंबाइयां दोस्तों हम लोगों ने देख ली। तो आइए, तो अगर आपसे कहे भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती, तो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम किसके साथ में लगती है, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर, ठीक है। चीन के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर। अगर आपसे कहे कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी सीमा रेखा की जो लंबाइयां है, लंबाई के अनुसार इनको अवरोही क्रम में लगाएं, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सर्वाधिक बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर चीन, चीन के बाद दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद सबसे कम क्या हो जाएगी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और इनको याद भी रखना दोस्तों किसके साथ कितनी सीमा लगती है, गलती मत करना। चलिए आइए, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंध राज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंध राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबद्ध राज्य, संबद्ध राज्य, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये देखते हैं यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबद्ध राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं जरा। तो यहां पर दोस्तों एक आपको देश दिख रहा होगा, पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान। तो अगर कहा जाए पाकिस्तान की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, तो सबसे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख के बाद दोस्तों अगला जो राज्य रहेगा जम्मू, जम्मू के बाद पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद राजस्थान, इधर आपका है राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो अगला इधर जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। तो अगर आपसे कहे पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो सीमा से लगे राज्य लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, अगर आपसे कहे यहां पर एक देश पड़ता है म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो जरा देखते हैं म्यांमार की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों एक राज्य पड़ता अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
रब कर देते हैं इसको। तो आइए, अरे फिर से रब करें। तो इधर जो राज्य पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे दोस्तों है नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आपका कौन सा है? मिजोरम। इधर आपका क्या है? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम। तो अगर कहे कि म्यांमार की सीमा से भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, तो टोटल कितने? 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, इसके बाद आपका मिजोरम। तो ये म्यांमार की सीमा से लगे जो राज्य है वो टोटल कितने हैं? 4। और पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला जो यहाँ पर जो दोस्तों देश है, और उस देश का जो है दोस्तों क्या नाम है? चीन। तो ये देखिए जरा, क्या नाम है? चीन है। अब चीन की जो सीमा किससे लगती है? तो एक तो ये दोस्तों लद्दाख हो ही गया, तो चीन की सीमा एक तो लद्दाख, इधर दोस्तों एचपी मैं लिख दे रहा हूं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों बात करें, इधर आपका उत्तराखंड, और ये जो उठी हुई आकृति जो दोस्तों देख रहे हो, ये राज्य आपका सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद ये दोस्तों क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतने राज्य आपकी किसकी सीमा से लगे हुए हैं? चीन की सीमा से। चीन की सीमा से। ठीक है, तो जरा देखो, चीन की सीमा से लगे राज्य ये आपके हो गए। कौन कौन? ये जो मैंने एरो लगा दिया, ये आपका देश है कौन सा? चीन है। अब चीन की सीमा से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं? एक लद्दाख लगा हुआ है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो चीन और म्यांमार दोनों की सीमा से लगा हुआ है। तो चीन की सीमा से टोटल कितने हो गए? 5। कौन कौन? फिर से देखो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और पाकिस्तान की सीमा से लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इतने का, फिर और भी आगे अभी हम लोग देखते हैं। चलो ले लिया। आइए अब दोस्तों हम लोग आगे और देखते हैं इसी में। सब अच्छे से दोस्तों हम लोग विधिवत देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग लिखते भी रहना, भरते भी रहना, सब कुछ देखा जा रहा। आइए दोस्तों, दोस्तों यहां पर अगर बात करें इस वाले हिस्से पर, तो एक देश पड़ता है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश के आसपास आओ, तो सबसे पहला दोस्तों जो यहाँ पर है बांग्लादेश से लगा हुआ, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। इधर जो दोस्तों लगा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश से कौन सा लगा हुआ? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद इधर जो लगा हुआ आपका है मेघालय। मेघालय। मेघालय के बाद दोस्तों इस वाले हिस्से पर जो लगा हुआ मिजोरम। मिजोरम। और मिजोरम के बाद दोस्तों जो लगा हुआ है यहां पर वो कौन सा है? असम। तो अगर आपसे कहा जाए बांग्लादेश की जो सीमा है, इस बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन है, तो जरा देखना, ये आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है,
बांग्लादेश की सीमा से लगा राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। तो अगर आपसे कहे बांग्लादेश की सीमा से कुल कितने राज्य है, तो टोटल 5। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर कटोरे नुमा एक संरचना दिख रही है आपका, और उस कटोरे नुमा संरचना में जो देश है उसका नाम दोस्तों क्या है? नेपाल। तो अगर आपसे कहा जाए नेपाल की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद इधर बिहार आपका रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के दोस्तों बाद इधर जो रहेगा आपका यूके रहेगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बात हो रही। यूके मतलब उत्तराखंड की बात हो रही। इधर दोस्तों बात करें तो ये आपका कौन सा राज्य रहेगा? सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम के बाद दोस्तों जो रहेगा अगला सिक्किम। ये देखो, ये पश्चिम बंगाल ऐसे गया, नेपाल से यहां छू रहा है, तो एक ये और हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। ठीक है, बंगाल। खिचड़ी दोस्तों ना पकाएं, नहीं तो ऐसे आप समझ ना ही पाओगे। ये बंगाल है, तो इसको यहां लिख देते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखो जरा दोस्तों, पश्चिम बंगाल भी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल और बांग्लादेश दोनों की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की सीमा से उत्तराखंड, यूके मतलब, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और बंगाल। ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर एक राज्य और बचा हुआ भूटान, उस पर भी बात कर लेते हैं। भूटान पर भी बात कर लेते हैं। चलिए आइए, एक राज्य और बचा हुआ दोस्तों, क्योंकि जगह फिर है नहीं, तो इसलिए सब विधिवत लिखो। आइए देखते हैं जरा दोस्तों, ये जो सिक्किम बंगाल के बगल में दोस्तों यहां पर जो है, ये आपका कौन सा राज्य है? भूटान है। इस भूटान, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है? भूटान देश। तो भूटान देश से भारत के कौन कौन से राज्य लगे, तो जरा देखो। एक तो बगल में यही हो गया आपका कौन सा? सिक्किम। तो भूटान की सीमा से पहला जो राज्य मिल गया सिक्किम। सिक्किम के बाद दोस्तों भूटान की सीमा से जो बगल में राज्य लगा हुआ है, वो कौन सा लगा हुआ है? ये आइए, यहां पर भूटान से लगा हुआ एक और है, पश्चिम बंगाल। कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल। तो भूटान की सीमा से भी लगा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद इधर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और इधर बीचों बीच में कौन सा? असम। ठीक है। ये आपके हो गए भूटान देश की सीमा से लगे राज्य, या भूटान की सीमा से लगे राज्य। कौन कौन से हो गए? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए ऐसे इधर तक गया हुआ। ठीक है। तो ये भूटान की सीमा से दोस्तों लगे राज्य हैं। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भूटान की सीमा से लगे राज्यों। फिर दोस्तों और आगे बात देखते हैं कुछ। आइए, अब दोस्तों हम लोग जो देखते हैं वो क्या देखेंगे? ये। ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास आखिरी कर लेंगे, क्योंकि कल क्षेत्रफल के अनुसार स्थिति भारत की देखेंगे और जनसंख्या के अनुसार, और वहीं दोस्तों क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि जितनी मैंने चीजें आज आपको बताई हुई है सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों कल हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके ही सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद दोस्तों।